आज शुरू हो रहा है सफर का डे 7 और आज ये यात्रा लेने वाली है एक नया और आध्यात्मिक मोड़। ऊटी की ठंडी वादियों को पीछे छोड़कर अब ये टीम बढ़ने वाली है तमिलनाडु के एक बेहद शानदार शहर कोयम्बटूर की ओर। पहाड़ों से उतरते रास्ते, घुमावदार घाट और बदलते हुए नज़ारे आज के सफर को बनाएंगे और भी रोमांचक। लेकिन आज का दिन सिर्फ ट्रैवल का नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस का भी होने वाला है, क्योंकि आज साहिल और उनकी टीम जाएंगे भगवान शिव के दिव्य मंदिर के दर्शन करने और उसके बाद सफर पहुंचेगा दुनिया भर में प्रसिद्ध ईशा फाउंडेशन में, जहां स्थित है विशाल और अद्भुत आदि योगी शिव प्रतिमा। शांति, प्रकृति और अध्यात्म से भरा यह दिन आज के सफर को बना देगा और भी खास। और याद रहे, बिग बॉस सब देख रहे हैं। सुबह के 8 बजे और पूरी टीम रेडी होकर निकल चुकी है कोयम्बटूर की ओर। ऊटी की ठंडी वादियों को अलविदा कहकर अब यह सफर धीरे धीरे उतर रहा है पहाड़ों से नीचे। घुमावदार रास्ते, बादलों से ढकी पहाड़ियां और रास्ते में दिखाई देते खूबसूरत नजारे हर पल इस जर्नी को बना रहे हैं बेहद यादगार। कहीं फोटो स्टॉप, कहीं सेल्फी सेशंस, तो कहीं फुल ऑन मस्ती और हंसी मजाक। ठंडी हवाओं के बीच ये सफर अब आगे बढ़ रहा है मैदानों की ओर, जहां इंतजार कर रहा है तमिलनाडु का शानदार शहर कोयम्बटूर। हर मोड़ पर बदलते नजारे और हर पल बनती नई यादें आज के दिन को बना रही हैं और भी खास। कोयम्बटूर पहुंचने के बाद अब साहिल और उनकी टीम आ चुकी है भगवान शिव के एक बेहद प्राचीन और दिव्य मंदिर पेरूर पटीश्वरर मंदिर में। यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है और इसका इतिहास चोल और नायक राजवंशों से जुड़ा हुआ है। मंदिर भगवान पटीश्वरर यानी भगवान शिव को समर्पित है और यहां माता पचाईनायकी अम्मन के भी दर्शन होते हैं। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर की विशाल नक्काशी, पत्थरों पर की गई बारीक कला और भव्य गोपुरम आज भी उस समय की अद्भुत वास्तुकला को जीवित रखते हैं। मंदिर का सबसे खास आकर्षण है इसका प्रसिद्ध कनक सभा हॉल, जहां बने पत्थर के स्तंभों पर की गई नक्काशी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध महान संत सुंदरमूर्ति नयनार और कई शिव भक्तों से भी रहा है, जिसकी वजह से यह मंदिर आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर परिसर में गूंजते मंत्र, अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों की आस्था पूरा वातावरण एक अलग ही शांति और ऊर्जा से भर देता है। इतिहास, भक्ति और अद्भुत कला का यह संगम पेरूर पटीश्वरर मंदिर को कोयम्बटूर की सबसे खास जगहों में शामिल करता है। और याद रहे, बिग बॉस सब देख रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर से 23 किलोमीटर दूर ईशा फाउंडेशन के आदि योगी स्टैचू है जहां पे, और ध्यान लिंगा है, वो देखने के लिए बस सफ़र शुरू हो रहा है। बने रहिए। कोयम्बटूर की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत जगह ईशा फाउंडेशन। जैसे ही साहिल और उनकी टीम ने यहां एंट्री ली, वैसे ही महसूस होने लगी एक अलग ही शांति और ऊर्जा। योगी शंभो शंकर आदि योगी सिद्ध है। यहां की सबसे बड़ी पहचान है भगवान शिव की विशाल आदि योगी प्रतिमा। लगभग 112 फीट ऊंची ये प्रतिमा भगवान शिव को आदि योगी यानी योग के प्रथम गुरु के रूप में दर्शाती है। इसके सामने खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण ऊर्जा और शांति से भर गया हो। लेकिन ईशा फाउंडेशन सिर्फ आदि योगी तक सीमित नहीं है। यहां और भी कई अद्भुत और दिव्य स्थान हैं। हम कोयम्बटूर से आदि योगी जी के वहाँ आए, आपको इनके दर्शन कराए। मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर इन कोयम्बटूर और नियर बाय। ईशा फाउंडेशन के है
स्टैचू के पीछे भी 4 चीज़ें हैं जो देखने लायक है। ध्यानालिंगम, लिंग भैरवी, सूर्य कुंड एंड चंद्र कुंड। चारों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा और द वाइब्स इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ और भी कई अद्भुत और दिव्य स्थान हैं। सबसे पहले ये है लिंग भैरवी देवी मंदिर। यहाँ माता के शक्तिशाली स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ये स्थान शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर का लाल और दिव्य वातावरण भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराता है। इसके बाद आता है सूर्य कुंड। ये एक पवित्र जल कुंड है जहां ध्यान और शुद्धिकरण के लिए स्नान किया जाता है। इसके अंदर स्थापित पारे से बने शिवलिंग को बेहद खास माना जाता है। और अब चंद्रकुंड। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया ध्यान और स्नान कुंड है, जहां का शांत और ठंडा वातावरण मन को पूरी तरह शांति से भर देता है। और आखिर में ईशा फाउंडेशन का सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थान ध्यानलिंग। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ध्यान और ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। ध्यानलिंग के अंदर कोई पूजा या मंत्र नहीं होते, सिर्फ शांति और गहरा ध्यान। गोलाकार गुंबद के अंदर बैठते ही एक अलग ही सुकून और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यहां आने वाले लोग कुछ देर शांत बैठकर मेडिटेशन करते हैं और इनर पीस का अनुभव लेते हैं। प्रकृति, अध्यात्म और भगवान शिव की ऊर्जा से भरी ये जगह आज के सफर को बना रही है और भी दिव्य और यादगार। ईशा फाउंडेशन के दिव्य दर्शन और आदि योगी की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने के बाद अब ये सफर धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी अगली मंजिल की ओर। कोयंबटूर को पीछे छोड़ते हुए ये यात्रा गुजरी बेहद खूबसूरत रास्तों से। चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़ों की कतारें और प्रकृति के मनमोहक दृश्य सफर के हर पल को यादगार बना रहे थे। धीरे धीरे ये कारवां पहुंच गया भगवान की धरती, केरल के खूबसूरत शहर त्रिशूर के रास्ते होते हुए गुरुवायूर में। गुरुवायूर, जिसे कई लोग दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आस्था का यह प्रमुख केंद्र दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। If you are in केरला और आपने ये नहीं देखा, एक्चुअली हमने बहुत सारी चर्चेज देखी, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक, सो आई थॉट टू कवर इट फॉर यू। अमेजिंग 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 अमेजिंग। लंबे सफर के बाद साहिल और उनकी टीम ने अपने ठहरने के लिए एक शानदार और आरामदायक विला चुना। बहुत ही खूबसूरत शाम यहाँ पे ख़त्म होती हुई हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ बोला जाता है कि कृष्ण भगवान की द्वारका जो थी हमारे गुजरात में, ये साउथ की द्वारका माना जाता है। यहाँ पे हम आ गए हैं, हमने होम स्टे लिया हुआ है और आज हमें किचन आउटसाइड मिला है। सो किचन में आज क्या बन रहा है? रोटी, सब्जी, खिचड़ी। अगेन सेट हो गए हम, वी आर ऑल सेट। आइए मैं आपको एक रूम की सैर करवा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल केरलियन स्टाइल होम, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो फॉर अ होटल। सी आर्यांश मस्त खेल रहा है। हाँ, ये फॉर्मेलिटी के लिए रिसेप्शन बना हुआ है। हाय। इस जगह को पूरा है, एक रूम की आपको झलक भी दिखा देते हैं। हाउस द रूम इन केरला। सो ये दिस इज अ बेड। एक्चुअली हमने नीचे वाला फ्लोर लिया है, ऊपर कोई और गेस्ट ठहरे हुए हैं। बट या इट्स अमेजिंग होम स्टे विद फुल प्राइवेट कार पार्किंग एंड अ स्मॉल किचन एरिया where my mom and my wife is preparing food. रात काफी हो चुकी थी। पूरा दिन घूमने और सफर करने के बाद
अब सबसे ज्यादा जरूरत थी घर जैसे स्वाद की। तो फिर क्या था? पूरी टीम जुट गई रसोई के मिशन में। दिन भर के रोमांच के बाद घर के बने इस भोजन ने सबका दिल खुश कर दिया। हंसी मजाक, परिवार का साथ और स्वादिष्ट भोजन के बीच आज के दिन का समापन हुआ बेहद खूबसूरत अंदाज में। इसी के साथ सफर का ऑफिशियल डे 7 हुआ पूर्ण। कल फिर शुरू होगी एक नई सुबह।